हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी और दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा जो HDFC का रिगालिया कार्ड रिजेक्ट हो गया था वो फाइनली कैसे वापस अप्रूव हो गया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मेरा जो रिजेक्ट हो गया था HDFC रिगालिया कार्ड वो फाइनली अप्रूव हो गया है। ये देखिए मुझे ईमेल भी आ गया है। आजकल ये लोग कार्ड देने के पहले इंस्टा कार्ड दे देते हैं ऑनलाइन, जिसमें वो सारी डिटेल्स वगैरह CVV सब कुछ देते हैं ताकि आप डे 1 से यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों मेरा रिगालिया कार्ड, ये देखिए मुझे 1,80,000 की लिमिट भी दे दी है और ये कार्ड करंटली एक्टिव है। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था मेरे चैनल पे जिसमें मैंने बताया आपको कि कैसे मैंने रिगालिया कार्ड अप्लाई किया, कैसे पूरा मुझे वो प्री अप्रूव्ड था और उसके बाद अचानक मुझे ईमेल आया कि मेरा कार्ड डिक्लाइन हो गया है। और उसी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल सकता हूँ। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि आपके साथ भी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका कार्ड रिजेक्ट हो जाए और ऐसे कारणों से रिजेक्ट हो जाए जिसकी आपको नॉलेज भी ना हो। और दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो मेरा कार्ड जो है वो रिजेक्ट हुआ था वो कैसे आज पूरा वापस अप्रूव हो गया है और बस 3-4 दिन में वो लोग बोल रहे हैं कि वो कार्ड अभी डिस्पैच हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जो वो वीडियो थे उस पर बहुत लोगों ने मुझे सजेशन दिया था कि अगर आपके डैशबोर्ड नेट बैंकिंग के डैशबोर्ड में वो कार्ड अगर प्री अप्रूव्ड है तो आपने ऑफलाइन उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए था, आपने उसको ऑनलाइन ही अप्लाई करना चाहिए था। बट दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर मैंने ये ऑनलाइन अप्लाई किया होता तो ये कार्ड मुझे एक बार रिजेक्ट होने के बाद कभी भी वापस रीअप्रूव नहीं होता। तो मेरा ये सजेशन, सबसे बड़ा ये सजेशन रहेगा कि आपका अगर HDFC बैंक में अकाउंट है और आप अगर उसके प्रीफर्ड कस्टमर है तो ये कार्ड आप ऑफलाइन ही अप्लाई करिए। अभी एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ कि क्या इशू था। मैंने पहले ही बताया था कि मेरा जो एड्रेस था वो मैंने एक्चुअली मैं किधर और अभी शिफ्ट हुआ हूँ, मैंने नया घर लिया है और उसके पहले का जो घर था उसके ऊपर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके ऊपर थे। बट वो रियल रीज़न नहीं था। रियल रीज़न ये था कि मेरा जो ऑफिस है ये लोग वेरिफिकेशन के लिए HDFC के बंदे मेरे ऑफिस में गए। अब दोस्तों कोविड का टाइम चल रहा है और मेरा जो स्टाफ है बहुत लिमिटेड कैपेसिटी में चल रहा है और कभी कभी ऑल्टरनेट डेज भी आता है। तो ये लोग जब भी आए थे तभी मेरा ऑफिस क्लोज्ड था और वही उन्होंने देखा कि ये ऑफिस क्लोज्ड है। दूसरा रीज़न रिजेक्शन का ये था कि मेरे ऑफिस में मेरे कंपनी का कोई बोर्ड नहीं था। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये लोग इसको बहुत मायने रखते हैं कि ऑफिस है और ऑफिस में बोर्ड क्यों नहीं है। मेरा ये रीज़न था कि मैंने जो मेरा जो बिज़नेस है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स का है और हम लोग बड़े बड़े पावर प्लांट्स या ऑयल रिफाइनरीज़ इसमें हम लोग सप्लाई करते हैं। अब मेरे कंपनी का नाम जो है वो ऐसा है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स लिमिटेड ऐसा करके नाम है, आगे मेरा ब्रांड नेम है। तो ये देख के सब प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियंस ये सब मेरे ऑफिस में घुस जाते हैं क्योंकि मेरा जो ऑफिस है वो रोड टच है। तो बहुत दिक्कतें होने लगती थी क्योंकि हर बार कोई ना कोई प्लम्बर घुसता था और फिर बोलता था ये इक्विपमेंट है क्या, ये 2 HP का दे दो, 5 HP का मोटर दे दो। तो फिर हमने एक पॉलिसी डिसीजन लिया कि हम बोर्ड ही नहीं लगाएंगे। तो जब भी HDFC का बंदा आया और उसने देखा कि ऑफिस क्लोज्ड है और बोर्ड भी नहीं है तो ये रीज़न से उसने वो मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। अब दोस्तों मैं अब मेरे जो RM है उसको बहुत ही इसके बारे में क्रेडिट देना चाहता हूँ क्योंकि जैसे ही रिजेक्शन हुआ उसने तुरंत वो चीज़ टेकअप किया क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से। और दोस्तों क्या रहता है जब आप ऑफलाइन अप्लाई करते हैं तो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट भी उधर ही बैठता है, RM वगैरह ब्रांच मैनेजर भी उधर ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है इंटरनल कम्युनिकेशन भी होता है। तो
जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे RM है उन्होंने ब्रांच से स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन डाला कि अगर ऑफिस वगैरह बंद है और अगर बोर्ड नहीं है तो आप इसको रीवेरीफाई करिए। तो 2-3 दिन बाद वापस मुझे फ़ोन आया वो जो वेरीफायर है कि अभी आज हम हमारे आपके ऑफिस में जा रहे हैं तो कोई रहेगा ना, कोई उसको वेरीफाई करने के लिए रहेगा ना। तो मैंने फिर उसको बताया कि आज आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों वो फिर गया और वेरीफाई किया और उसके बाद फिर उन्होंने पॉजिटिव अपलोड किया कि यस अभी हमने ये चीज़ वेरीफाई कर दी है। बट जो बोर्ड का जो इशू था वो तो ऑलरेडी था ही। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि ब्रांच मैनेजर जो है, हमारे ब्रांच मैनेजर, उसने एक रिकमेंडेशन दिया कि भाई ये जो कस्टमर है और ये जो अकाउंट है इसकी सारी डिटेल, सारा चीज़ हमने वेरीफाई किया हुआ है। बोर्ड नहीं डालने का उनका अपना एक रीज़न है जो हमको कन्विंस्ड है, तो आप प्लीज़ ये कार्ड अप्रूव करिए। और फाइनली ये कार्ड मुझे अप्रूव हुआ। दोस्तों एक ऐसी भी चीज़ है कि जब ये वेरीफायर लोग फ़ोन करते हैं, आजकल क्या होता है ट्रू कॉलर में जो उसके नाम आते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे अननोन कॉल्स आते हैं और उसमें फिर स्पैम आता है, 23 स्पैम रिपोर्टेड, 100 स्पैम रिपोर्टेड। तो कभी कभी क्या है, रोज़ के इतने बैंक वगैरह के कॉल्स आते हैं कि हम लोग इम्पॉर्टेंट कॉल्स लेते नहीं हैं। कभी कभी इम्पॉर्टेंट कॉल्स छूट जाते हैं बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन। और उस दिन ऐसा ही हुआ, वो ट्राई कर रहा था बेचारा, बट मुझे लगा कि ये स्पैम है तो इसके लिए फिर मैंने ये फ़ोन मैंने उठाया नहीं। तो दोस्तों ये था मेरा अपडेट और मैं आपको कुछ टिप्स यही दे रहा हूँ कि अगर आपको ऑप्शन है ऑनलाइन और ऑफ़लाइन अप्लाई करने का तो आप उसको ऑफ़लाइन ही अप्लाई करिए कोई भी कार्ड को। क्योंकि ऑनलाइन का क्या है दोस्तों, एक अपना सेट प्रोसीजर रहता है, उसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन होती नहीं है। और ऑफ़लाइन में क्या रहता है कि मैनुअल इंटरवेंशन हो सकती है, रिकमेंडेशंस जा सकते हैं, आप ब्रांच को प्रेशर कर सकते हैं कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, मुझे ये कार्ड चाहिए ही चाहिए। कहीं ना कहीं अपनी इंडियन सिस्टम जो है वो अभी तक इतनी एफिशिएंट ऑनलाइन एप्लीकेशंस वगैरह में नहीं हुई है। सीधा कार्ड रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि जो बंदा आता है वो अपना पूरा का पूरा कार्ड उनके वेरिफिकेशन और उनके फीडबैक के ऊपर ही डिपेंड रहता है। तो मैं आपको हमेशा यही रेकमेंड करूँगा, पहली बात, अगर आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फ़िट होते हैं, अच्छे से होते हैं, तो अप्लाई करिए। दूसरा दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन और ऑफ़लाइन अप्लाई करने का ऑप्शन है तो आप इसको ऑफ़लाइन ही अप्लाई करिए। क्योंकि कुछ भी इशू होता है, कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है, कोई भी इशू आता है, तो आप हमेशा उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको री-अप्लाई कर सकते हैं, उसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। ब्रांच मैनेजर, RM, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट, ये सारे लोग अगर आप जेन्युइन है तो इधर बैठे हैं आपको हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों ये था मेरा फीडबैक, ये था मेरा किस्सा। मेरा कार्ड रिजेक्ट हुआ था और वापस रीअप्रूव हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। 3-4 दिन में जैसे ही कार्ड आ जाता है तो मैं अच्छे से उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो डालूँगा और आपको उसके अच्छे खासे फीचर्स वगैरह सब बताऊँगा। और मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि अगर आपका भी कोई कार्ड रिजेक्ट हुआ है तो क्यों रिजेक्ट हुआ है, और मैं ये सारे रीज़न्स जानना चाहता हूँ। और फिर मैं एक बार बैंक को लिखूँगा कि भाई ऐसे इतने सारे लोगों के कार्ड्स रिजेक्ट हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसका कुछ फुल प्रूफ मेथड करिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।